भैया मैं अपना डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट कैसे करूं, मैं कौन सा टॉपिक कब पढूं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग कब पढ़ूंगा, मैं रिकर्जन में पहले पढूं या बाद में पढूं, मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कब पढूं, कोई कहता है कि पहले पढ़ो, कोई कहता है बाद में पढ़ो। तो ये सारी चीजें मैं कब पढ़ूंगा, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह, मेरे को बहुत सारी कंफ्यूजन है। मैं अपना जर्नी किस क्रम में चलाऊं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा चीजें मैं पहले करूं। तो देखो, अगर ये सारी अगर आपको कंफ्यूजन है तो इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी, क्योंकि हमने पूरे डेटा स्ट्रक्चर को 3 लेवल में डिवाइड किया है, इजी, मीडियम और एडवांस। ठीक है, तो अगर मैं आपको बात करूं कि आपको कैसे क्रम में चलना है, तो ये आपको एक रोड मैप दिख रहा होगा कि 3 लेवल ऑफ डीएसए। तो देखो, अगर मैं इजी लेवल की बात करूं कि भैया मुझे इजी लेवल से अपना डीएसए स्टार्ट करना है, तो मैं कैसे करूंगा। ठीक है, तो देखो इजी लेवल से आपको ये सारे डेटा स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे कि अगर मुझे एरे पढ़ना है, मुझे स्ट्रिंग पढ़नी है, मुझे लिंक लिस्ट पढ़नी है, स्टैक क्यू पढ़ने हैं, बाइनरी सर्च एंड सर्चिंग एल्गोरिथम पढ़नी। अब सर्चिंग एल्गोरिथम में आपको इजी लेवल के अंदर क्या पढ़ना है, यहाँ पे मेरे पास ये एल्गोरिथम्स हैं सर्चिंग और शॉर्टिंग की, कि क्या है, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च पढ़नी है, बबल शॉर्ट एंड सिलेक्शन शॉर्ट और इंसर्शन शॉर्ट। ये आपका इजी लेवल के अंदर आ रहा है, आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है, इतना पढ़ो, फिर हम आगे चलेंगे, है ना। और यही मैंने जब मैं लाइव क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ डीएसए, इसी फॉर्म में मैं चल रहा हूँ और इसी तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना। अब रिकर्जन आप इसमें पढ़ोगे और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस आप इसमें पढ़ोगे। देखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ आप इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ सकते हो, नो डाउट, है ना। मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, तो आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ लो, स्पेस अपने आप पढ़ लेना। ठीक है, अब हैशिंग की बात करो, आप हैशिंग यहाँ पे इंप्लीमेंट मत करना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेना कि हैशिंग चलती कैसे है। ओके, अब बात आती है ग्राफ एल्गोरिथम की, तो ग्राफ पढ़ोगे, बीएसएफ एंड डीएसएफ पढ़ लेना, और जो इसके इजी लेवल और मीडियम लेवल के क्वेश्चंस हैं वो इंप्लीमेंट कर लेना। चलो भैया, इजी लेवल मेरा कंप्लीट हो गया, आपको समझ में आ गया कौन से डेटा स्ट्रक्चर मुझे इजी लेवल के अंदर पढ़ने हैं, सारी चीजें क्लियर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जीएफजी प्रेजेंट गीक वीक 2023, ये स्टार्ट होगा आपका 14 अक्टूबर से और एंड होगा 21 अक्टूबर को। इस पूरे गीक वीक में हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। वो मैं अभी बताता हूँ आप क्या क्या चीजें इंटरेस्टिंग सीखने वाले हो। लेकिन उससे पहले, अगर आपको गीएकजी के कोर्सेज में इंटरेस्ट है तो सारे कोर्सेज पे 30% ऑफ चल रहा है, और उन कोर्सेज पे जो कि ऑफर ऑफ द डे में आएंगे उन पे 35% ऑफ है। अब पूरे आप गीक वीक में सीखोगे क्या, देखो, आपका जो कोडिंग चैलेंजेस होंगे वो एक क्रिकेट के फॉर्म में होंगे, जिसको आपको उसको पार्टिसिपेट करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और आप उनको जैसे ही जीतोगे किसी भी कंटेस्ट को, तो आपको प्राइजेस मिलेंगे, वो या तो कैश प्राइजेस हो सकते हैं या फिर कोर्स के वाउचर्स हो सकते हैं। और आपके लाइव कोडिंग सेशंस होंगे उनके साथ जो ऑलरेडी मार्केट में या फिर ट्रेंड में है या फिर इंडस्ट्री एक्सपर्ट है उनके साथ में, तो आपको बहुत ज्यादा मार्केट को समझने में हेल्प मिलेगी, करियर गाइडेंस मिलेगी आपको। जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं, बहुत दिनों से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनको पता है कि इंडस्ट्री के इनसाइट्स क्या हैं, तो आपको समझने के लिए मिलेगा कि इंडस्ट्री में आपको चलना कैसे है, आपका करियर प्लान कैसे है, आप कौन से टेक स्टैक चूज करोगे। और बाउंड्री ब्रेकर बूट कैंप, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, बहुत सारी चीजें बाउंड्री ब्रेकर बूट कैंप में होने वाली हैं। उनके लिए आपको किसी को एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। पूरा कोर्स इस तरीके से इक्विप है, इस तरीके से डिजाइन है कि आपको सारी चीजें सिखाई जाएंगी। लाइव वेबिनार्स होंगे आपके टेक इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ में, आपको एक करियर रोड मैप दिया जाएगा कि आप अपने टेक स्टैक इजीली अच्छे तरीके से आप चूज कर पाओ। तो आपको इंतजार किस बात का है, लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके एक बार जरूर चेकआउट करना, रजिस्टर करना मत भूलना, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब देखो, अब मीडियम लेवल की बात करते हैं कि मीडियम पे हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। अगर आपका एक बार इजी कंप्लीट हो गया है, आप एक कोई भी मीडियम कंपनी निकाल सकते हो जो जिसका एक मीडियम रेंज में पैकेज होता है। ठीक है, आप बात करते हैं मीडियम लेवल की, तो अगर मीडियम लेवल पे मैं डेटा स्ट्रक्चर बताऊं तो आप ट्री पढ़ना। ठीक है, देखो ट्री यहाँ पे भी मैं ऐड कर देता हूँ कि यहाँ पे अगर आप ट्री पढ़ना है, आपको पढ़ना है, यहाँ पे मैंने सिर्फ एल्गोरिदम दी है। अगर आपको बीएसएफ डीएसएफ सिर्फ देख लेना कि आप कैसे चलती है ट्री, आप इजी में भी देख सकते हो कि आपकी ट्री कैसे चलता है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना नहीं चाहता, मैं सिर्फ एल्गोरिदम आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पे बीएसएफ डीएसएफ से अगर करते भी नहीं हो, मतलब अगर इंप्लीमेंट नहीं करते हो, इट्स फाइन। ठीक है, अब हम चलते हैं कि ट्री की तरफ, तो यहाँ से आप बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, एवीएल ट्री एंड बैलेंस ट्री देख लोगे। ठीक है, अब एडवांस शॉर्टिंग एल्गोरिथम के तरफ आप मर्ज और क्विक शॉर्ट पढ़ना, है ना। अब एडवांस सर्चिंग एल्गोरिथम की तरफ अगर है कोई तो पढ़ लेना, नहीं तो अगर आपको पता है, नहीं तो नहीं पढ़ना, 2 काफी है वैसे। ठीक है, अगर कोई भी अप्रोच लगता है किसी और सर्चिंग शॉर्टिंग एल्गोरिथम का यूज करके तो पढ़ना, नहीं तो मत पढ़ना। डायनेमिक प्रोग्रामिंग अब आप पढ़ना, क्योंकि आपका मीडियम लेवल स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब मैं बात करूं यहाँ पे ग्राफ एल्गोरिथम की, तो डिजक्स्ट्रा और बेलमन फोर्ड आपको यहाँ पे पढ़नी है।
है ना। अब आपने जब इजी लेवल में बीएसएफ एंड डीएसएफ ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो अब मैं आपसे बोलूंगा कि आप इजी लेवल से मीडियम लेवल तक के और हार्ड लेवल तक के क्वेश्चन उठाओ, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपके बीएसएफ डीएसएफ से ही होंगे, क्योंकि ट्रेवर्सिंग हमारे पास दो ही एल्गोरिदम है, और ये सारी एल्गोरिथम यूज करके आप अब ग्राफ के और ट्री के क्वेश्चन करो। अब बात समझ में आ रही है। अब हीप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लेना कि क्या मैक्स हीप क्या होता है, मेन हीप क्या होता है। अब एडवांस डेटा स्ट्रक्चर में वही प्रायोरिटी क्यू और आपका रेड ब्लैक ट्री आ गया। रेड ब्लैक ट्री से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब एडवांस की तरफ चलते हैं कि भैया एडवांस में क्या होगा। देखो एडवांस डेटा स्ट्रक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आपको फोर्ड एल्गोरिथम पढ़ो, ये वाला एल्गोरिथम मतलब एक डेटा स्ट्रक्चर है, ग्राफ एल्गोरिथम्स है। ऑफ एडमंड क्रैब ये वाली एल्गोरिथम पढ़ोगे आप। मैक्सिमम बिटरेट मैचिंग ये आपने सुनी नहीं होंगी, आई नो, लेकिन अगर आप इन एल्गोरिथम को नहीं भी करते हो तो ऐसा नहीं है कि ये आपसे किसी भी एक इंटरव्यू में पूछी जाएंगी। बहुत ही कम इनके चांसेस होते हैं कोई पूछे, लेकिन बेसिक बेसिक आपसे इंप्लीमेंटेशन पूछ लेगा। ऐसा नहीं है कि मेरे को ये बतानी है या फिर पढ़नी है, लेकिन मैं बता रहा हूं अगर आप करते हो मीडियम तक करते हो इट्स फाइन, आप कोई भी अच्छी कंपनी निकाल सकते हो कोई भी। एडवांस पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि मुझे एडवांस लेवल का भैया पढ़ना है तो आप बिल्कुल जाओ, और एडवांस डेटा स्ट्रक्चर में आप ये पढ़ोगे सेगमेंट ट्री, एंड दूसरा आप प्रीफर होगे फैनविक ट्री, ठीक है। अब ग्राफ एल्गोरिथम्स में वही ऑफमैन कोडिंग हो गया, जॉब शेड्यूलिंग हो गया, एडवांस ग्रीडी प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब यहां से आप ग्रीडी एल्गोरिथम वगैरह पढ़ लोगे। एनपी हार्ड एंड एनपी कंप्लीट, यहाँ पे दो तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको पता है कि हम कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस समझते हैं और पी और एनपी क्लासेस समझते हैं, तो ये आप पढ़ लो। देखो एनपी प्रॉब्लम्स आप जब आप इंजीनियरिंग कर रहे होगे तो वहां पे आपके एक स्पेशल एक चैप्टर होगा आपको एनपी और पी क्लासेस समझाने के लिए, उतना काफी है। लेकिन ये अलग लेवल पे चला जाता है जब आप एक डेटा स्ट्रक्चर एडवांस डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हो तो, ठीक है। अब बात आती है कि भैया मैं बुक्स कौन सी पढ़ूंगा, तो यहाँ से आपके पास दो बुक होने वाली है कि मेडिजी एंड जावा, ये परफेक्ट बुक है अगर आपको जावा में पढ़ना है, इससे सुपर कोई बुक नहीं है, बढ़िया इजी लैंग्वेज में दे रखी है। और इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम, ये थोड़ी सी हार्ड लेवल पे है लेकिन आपका काम कर देगी। तो आई होप इस पूरे मैप से आपको समझ में आएगा कि आप डेटा स्ट्रक्चर को कैसे कैसे लेवल पे पढ़ोगे, इजी लेवल पे आपको कितना पढ़ना है, मीडियम लेवल पे आपको कितना पढ़ना है, और एडवांस लेवल पे आपको कितना डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है और कौन सी बुक से पढ़ना है। आई होप कि इस पूरे से आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी और कुछ आपको आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाया होगा मैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग।